चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्लास 9 का, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है। पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है और वैसे भी जो बच्चे न्यू है मेरे चैनल पे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 9th का पूरा कोर्स बहुत जल्द कराने वाला हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको एग्जाम से पहले पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। एंड एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। इससे पहले मैंने अपलोड किया था लाइंस एंड एंगल्स, सारे एग्जांपल्स किए थे, हर एक क्वेश्चन हमने किया था, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने उसमें समझा था एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर। इसी तरीके से इसमें भी हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। आपको पता होगा लीनियर के बारे में, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन क्या होती है बेसिकली। अगर आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर है 2 के। अगर इक्वेशन मतलब इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, किसका साइन होता है, इक्वल का साइन होता है, ये साइन इक्वल का, ठीक है। जब इक्वल का साइन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए 2 को आप यहाँ पे बड़ा पा के a माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे 0 बचा भाई, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो जब कभी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख जाए और आपको राइट हैंड साइड दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो आपकी एक इक्वेशन है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, जिसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिएबल होता है ABCD, ABCXYZ। ABCD को XYZ को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्यों बोलते हैं इसको वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक जगह लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मगर ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी, कभी कुछ हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 2x इक्वल्स टू 2 को बड़ा पड़ोगे -2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 अपॉन में 2, ये आ गया -1। तो यहाँ पर x कितना है, -1, और यहाँ पे x कितना होगा, 3x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4/3। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं x की, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ABCD क्या होती है, आपकी वेरिएबल होती है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में जो ABCD आपको दिखेगा इक्वेशन के अंदर, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, A to Z में से कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। तो वो जो अल्फाबेट होगा ना, उसकी जो पावर होगी, उसकी पावर बेसिकली कितनी होगी, उसकी पावर आपकी 1 होगी, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, है ना, कि एक पावर वाली इक्वेशन, मतलब लीनियर मतलब सिंगल, जैसे डिग्री उसकी 1 है बेसिकली, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन बेसिकली। टू वेरिएबल में मतलब कि इसमें जब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में, इसमें 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी होता है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। एक ही वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे कोई इक्वेशन है 2x प्लस 2, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक ही है, x, ठीक है। अगर आपका लिखा हुआ है 2x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसमें 2 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसमें एक अल्फाबेट होता है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख, सॉरी नॉट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिखवाने वाला हूँ जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। वेयर इज माई डस्टर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपना डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको रब करेंगे और मैं अब आपको बताऊंगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। जल्दी से इसको रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि इसमें वैल्यूज निकालो, ABC की वैल्यूज निकालो। देखो बच्चों, ये है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो है x का, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, आपको ध्यान रखना है x y। यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे a की वैल्यू निकाल के दिखाओ, आपको बोलेंगे b की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आप कैसे निकालोगे, ये मैं सब आपको बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिख लें, इसको नोट कर लें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c, ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसको भी रब कर देते हैं। चलिए इसको भी हमने रब कर दिया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में नजर मारोगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपको बोला गया राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म, है ना, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल वाली, x और y 2 वेरिएबल वाली होगी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है ए बी सी निकालना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म एस एफ, इसको पूरा लिखना है, तो ऐसे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप बोल देंगे आप 1, इसको ऐसे 1 बोल देंगे। अब इसको आपको हूबहू ऐसा बनाना है, इसको आपको हूबहू ऐसे बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y। अब ये है ना, यहाँ पे मतलब ये जो है यहाँ पे 0 होता है हमेशा, तो इसको जब यहाँ लगाओ तब 0 बनेगा, तो यहाँ पर जब ये आएगा तो माइनस आ जाएगा 4.37 इक्वल्स टू 0। अब ये ऐसा बन गया, देखते देखो, ये ऐसा हो गया x x, या इसका मतलब हो गया a हो गया 2, ये ऐसा हो गया y y, b हो गया 3, अब ये c हो गया, लेकिन यहाँ पे तो c के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और जब भी ये माइनस वाला होगा तो उसको आपको ब्रैकेट में डालना है, ये आपको याद रखना है, जब कभी भी माइनस वाला आएगा ना उसको आपको ब्रैकेट में डालना है, अगर इसमें से कुछ माइनस आएगा तो ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि हमें सब में प्लस प्लस चाहिए। ये हमारी हो गई, इसको बोल दोगे आप 2। अब यहाँ पे आप बोलोगे बाय कंपेयरिंग, आप कंपेयर कर रहे हो, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने कंपेयर करा, ठीक है। सो ए कितना आ गया आपका, ए आ जाएगा आपका 2, ठीक है। बी कितना आएगा आपका, बी आ जाएगा आपका 3, एंड सी कितना आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा आपका ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब -4.37। ये आपका आंसर हो गया, आपको एबीसी निकालना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझाऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ये इसमें ये नहीं आता, बाय कंपेयरिंग ऐसे ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, ये स्पेलिंग है, थोड़ी गलती हो गई थी, माफी चाहता हूँ। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे अब 2। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो है आपका x माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू √3y। सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके जैसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमेशा सेम रहेगी, ये फर्स्ट हो गया। इसको ऐसा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax, मगर सर यहाँ पे तो बस x है, अगर a नहीं है इसका मतलब वो 1 है, ठीक है। वेरिएबल कहीं पे लिखा हुआ है x, इसका मतलब होता है 1x, a का मतलब होता है 1a, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका तो ये देखो ऐसा है, पहले इसको बना लेते हैं x, अब ये यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस, अभी -4 आया है, ठीक है ना। अभी इसको बताता हूँ, देखो पहले गलती हो गई, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए, ये हमेशा सीक्वेंस में चलेगा, पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर c वाला आएगा, हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x। अब इसको आप यहाँ पर लेकर आओ, बॉर्डर पार कराओ, पहले इसको बॉर्डर पार करा लो, तो जब ये बॉर्डर पार होगा तो ये आएगा बीच में, क्योंकि देखो y वाला बीच में आता है, तो ये आएगा आपका -√3y। अब मैंने आपको बताया था माइनस नहीं, हमें तो इसके बीच में प्लस चाहिए, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो यहाँ पे लगा दो प्लस। देखो अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब c कितना है, वो -4 है, तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। दोबारा समझिए, इसको हमेशा आपको सीक्वेंस में लिखना है, परफेक्ट सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर c वाला आएगा, और सबके आगे प्लस आएगा। x है प्लस का है, इसके आगे ये देखो by प्लस है, प्लस by है, तो प्लस, ये ब्रैकेट अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट में डालेंगे। c के आगे भी प्लस है तो प्लस, अब ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब आपने 1 और 2 को कंपेयर करा, तो यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपका बच्चों a कितना आएगा, अब बताइए a कितना आएगा, मतलब इसका साथी कौन है, इसका साथी 1 है, मैंने आपको बता दिया। b कितना आएगा, b कौन है, ये -3y है, -3 है, y तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि y का तो हमें निकालना है साथी, और c कितना होगा, c होगा आपका -4। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में क्या है, ये है आपका 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, ये है आपका, ठीक है। अब आपको आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपने 1 बोल दिया, ठीक है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो बच्चों इसको ऐसे बनाना है, तो इसको ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, थोड़ा इजी बना लेते हैं इसको, 5x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। a बराबर है b के, या b बराबर है a के, एक ही बात है। और आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो आप वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको हुबहू ऐसे बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा -3y प्लस 4 को यहाँ लाओगे तो माइनस का 4, और यहाँ पे बचेगा आपका 0, ये हो गया आपका 2। अब वही लिखेंगे हम, बाय कंपेयरिंग
इक्वेशंस कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और सी हमारा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया थर्ड का, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ जाइए बच्चों। 4 में क्या है 2x इक्वल्स टू y। अब बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर यहाँ पे तो c का तो कुछ है ही नहीं, नामो मतलब c तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बच्चों। आपका फॉर्मूला क्या है, मतलब आपको पहले क्या करना होता है, स्टेप क्या है आपका, ये आपका स्टेप है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको आप बोल देते हो 1। अब ये है ना, ये हमेशा ऐसा होगा, तो 2x, अब ये y को यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा -y, ठीक है ना। अब प्लस सी नहीं है, तो अगर सी गायब है तो उसकी जगह आप लगा दो 0। भाई गायब का मतलब क्या होता है 0, ठीक है, वो है ही नहीं। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में तो 0 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, जब y को आप यहाँ पे लेकर आओगे तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, इसको आप बोल देंगे 2। आप कर देंगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब आपने 1 और 2 को कंपेयर करा तो a कितना आएगा, आएगा 2, p कितना आएगा, ये माइनस है तो -1 आएगा, क्योंकि y का मतलब क्या होता है 1y, तो -y का मतलब क्या होगा -1y, ठीक है। तो b आ गया -1 और c कितना आ गया आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये थर्ड पार्ट में जो इसने बुक में किया हुआ है ना, तो बुक में इसका आंसर थोड़ा लगा रहा है, इसका आ रहा है माइनस, इसका आंसर आ रहा है 5 और बी आ रहा है -3 और सी आ रहा है -4, ठीक है। एक बार तो ऐसा ही आ रहा है जैसे हमारा, एक और बार इसने किया हुआ है। इसमें क्या आप कह रहा है कि डू यू अग्री दैट इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इस तरीके से, मतलब जिसमें a -5 आ रहा है, b3 आ रहा है, c4 आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप 5x को यहाँ पे लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस हो जाएगा, तो चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, डोंट वरी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है हमारा x इक्वल्स टू -5, इसको हमें लिखना है एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हमें 2 वेरिएबल में बनाना है। तो देखिए जब आपको 2 वेरिएबल में बनाना होता है, इससे पहले हमने इक्वेशन करा था c गायब था, ठीक है। अब आपको इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, तो जो गायब है अब उसको देखो, x है तो दूसरा वेरिएबल नॉर्मली लोग y लेते हैं, y ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि y ही लेना, कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा x है -5 हो गया, ठीक है। तो हम इसको 2 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे x है ना प्लस 0.y इक्वल्स टू -5। अब ये बन गई मेरी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुकी है। समझ में आ गया कैसे बन चुकी है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये 0.y का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0 डॉट का मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई है y, तो इसका मतलब हो गया 0। तो ये पहले भी तो 0 हो गया, तो अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं x प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई y 0 ही होगा इक्वल्स टू -5। सो x इक्वल्स टू -5, वापस से हम वहीं पहुंच गए ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1y मत कर देना कि गायब है तो आपने 1y लगा दिया, 1y में चेंज हो जाएगा बच्चे वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो गायब होगा, अगर x वाला गायब है तो 0.x, y वाला गायब है तो 0.y, और अगर c गायब है तो सिंपल 0, क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ना, सिंपल 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये आपने बना दिया इसको। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू 2, क्या गायब है यहाँ पे, समझ गए आप क्या गायब है, यहाँ पे x गायब है, सो 0.x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या है 2x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या गायब है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे गायब है y गायब है, सो 2x प्लस 0.y इक्वल्स टू 3। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। इसने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसने ये आपकी इक्वेशन हुई, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बोल सकता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप इतना छोड़ सकते हो। लेकिन इसने बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें शो कर रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 0.y, इसको यहाँ लिया सो -3 इक्वल्स टू 0। ये ऐसे इसने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है, ax प्लस by इस टाइप से इसने कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ पे हम कंपेयर वगैरह कर नहीं रहे, तो प्लस लगा के -3 ब्रैकेट में डाल के ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ जाओगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। आपका काम था इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना, डेट सेट, इसके आगे आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या है आपका 5y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या गायब है, यहाँ पे गायब है आपका 0.x प्लस 5y इक्वल्स टू 2, ऐसे है। आपको यहाँ पे 0 रखना तो इसको ऐसे रख दीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड डेट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। तो क्वेश्चन में क्या है कि नोटबुक है, ठीक है, उसकी जो कीमत है वो डबल है किससे, पेन से। यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल बनाना है, मतलब आपको एक्स और वाई को ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करो, जो इसने हिंट दिया उसको हम यूज कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि हिंट जरूर नहीं कि पेपर में आएगा, पर जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको ऐड कर लेंगे, अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको हमने मान लिया बी रुपीज एक्स मान लिया हमने। कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई, हमने वाई मान लिया। अब हमें बनानी है इक्वेशन, यहाँ पे लिख देता है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इक्वेशन बनानी है। अब ध्यान दो, एक जगह लिख दो रुपीज एक्स इक्वल्स टू, एक जगह लिख दो रुपीज वाई, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। आपने एक्स वाई लिख दिया। अब आपको बच्चों ध्यान देना, अब आपको बनानी है इक्वेशन, बनानी है आपको बेसिकली, राइट। तो रुपीज एक्स है रुपीज वाई है। अब इसने क्या बोला है, नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है, मतलब ये है नोटबुक की कॉस्ट, ये डबल है, इसका मतलब है इक्वल्स टू डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब इसकी डबल है, तो इसको डबल करना पड़ेगा, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल, इसका डबल कर दो, डबल ऐसे हो जाएगा, डबल हो गया मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 10 का है तो ये 20 का हो जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ तो x इक्वल्स टू 2y, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो आप, जैसे लिखते हैं अपने अपना नॉर्मल में, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत की बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। हमने जो एग्जांपल किया था एग्जांपल नंबर 1, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। पहला पार्ट देखिए इसका, पहला पार्ट कितना है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.3 और ये 5 के ऊपर है बार, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया फर्स्ट। फिर इसको ऐसा बनाना है पूरा, तो बोलेंगे 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में आएगा माइनस 9.35 की पावर ऐसे हो इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया 2, ठीक है। ऐसा बन गया। ऐसा जरूरी है कि आपको हर बार ऐसे लिखना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 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 लिख सकते हो इसको, यार मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिख सकते हो इसको। फिर लेकिन जब आपको आंसर लिखना हो तो लगा देना कि यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है। मैं तो ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ कि बिल्कुल ऊपर जैसे ही बना देता हूँ, मैं तो पूरा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा बाय 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 को यूज करते हुए मैंने बोला a मेरा 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऐसे भी लिख सकते हो बाय 1 एंड 2, और b मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c मेरा कितना हो जाएगा माइनस 9.35 बार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या आपका x माइनस, ठीक है, y अपॉन में 5, ठीक है, और है आपका माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये है आपका। तो इसको बना देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, ठीक है। अब मैं बार बार देखो, आपको ये वाला स्टेप आपका बार बार यहाँ पे आएगा, ये वाला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी हो गई आपकी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर आपका इसको ऐसे बना लेंगे, तो बोलेंगे आप x प्लस, क्योंकि मैं प्लस लगाता हूँ, y है तो हो जाएगा आपका माइनस ब्रैकेट के अंदर y अपॉन में 5, ठीक है, प्लस c कितना है माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बोलोगे आप बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करते हुए आपने बोल दिया। ए कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1, क्योंकि x मतलब होता है, x मतलब क्या होता है 1x। b कितना आएगा आपका, b ध्यान दो बच्चों, बच्चे गलती करते हैं, माइनस y अपॉन में 5 है, तो इसका मतलब है माइनस 1 अपॉन में 5y, इसका मतलब ऐसे होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 5। और c कितना आएगा आपका, वो तो आपको बताइए माइनस 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। इसको रब करते हैं, अगला करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपको, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बना लेंगे, 2x माइनस का ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, तो मत डालो, आपकी मर्जी है, प्लस by ये हो गया, प्लस c, मतलब इसको यहां लेकर आओगे तो माइनस का c हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0, ये हो गया 2। तो हम बोलेंगे बाय 1 एंड 2, a इक्वल्स टू माइनस 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा से लिख लेंगे, ये है आपका ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, ये है तो x, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट में 3y। अब यहाँ पे c नहीं है, गायब है, तो 0 लगा दो अपनी मर्जी से। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, ये हो गया आपका 2। ठीक है, सो बाय 1 एंड 2, सो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा -3, c कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए जो फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ में क्या है 2x इक्वल्स टू -5y। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बना लेंगे, सो 2x, ये बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 5y। ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा, तो पहले c गायब है तो c को 0 लगाएंगे। जब ये यहाँ पर आया था बच्चों तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। तो कंफ्यूज मत हुआ करो कि सर ये 0 कहां से आ गया, दो तो 0 कहां से आ गए, ये 0 है, c गायब है तो उसका 0 हो गया। ठीक है, x गायब होगा तो 0.x, y गायब होगा तो 0.y। ठीक है, सो बाय 1 एंड 2। ठीक है, a कितना हो जाएगा हमारा 2, b कितना हो जाएगा हमारा 5, c कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए सिक्स पार्ट देखिए इसका। सिक्स पार्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो क्वेश्चन उतारना और कुछ नहीं करना यार। सी पार्ट क्या है हमारा, ये है हमारा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी, निकाल के लेंगे तो पता होती है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया जाता है कि इसी फॉर्म में बनाओ इसको, ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, गिवन फॉर्म बोल दो, जो भी जैसे आपको बोलना है, सिंपल फॉर्म बोल दो, जो बोलना है आपको बोल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, करना क्वेश्चन आपको कैसे भी आपकी मर्जी है यार। जैसे क्लास में टीचर ने आपको कराया या आपके जो ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स हैं, या जैसे आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर ठीक आना चाहिए, लिखते कैसे वो आपकी हेडेक है। ठीक है ना, चलिए हम तो यहाँ पे एक बेसिक से बता देते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इसको बना लेंगे ऐसा, सो 3x प्लस, यहाँ पे देखो y गायब है, सो y आता है बीच पे 0.y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये 2 हो गया, बाय 1 एंड 2, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपका हो गया सिक्स पार्ट। अब हम करेंगे अपना इसका सेवंथ पार्ट, इसको रब कर देते हैं जल्दी से। चलिए तो सेवंथ पार्ट देखिए इसका, सेवंथ में क्या है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको फर्स्ट बोल देंगे, यहाँ पे गायब के, यहाँ पे x गायब है, सो 0.x। ठीक है, प्लस y प्लस -2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम इसको बोलेंगे बाय 1 एंड 2। ठीक है, सो a कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, b कितना हो जाएगा यहाँ पे y मतलब 1, y का मतलब क्या होता है 1y होता है। ठीक है, और c कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, ये हमारा हो गया सेवंथ पार्ट। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, एट पार्ट 5 इक्वल्स टू 2x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, 2x इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट है। अब देखिए अगर मैं इसको इसी टाइप से करूं, इसको ऐसा बनाना है, सो 5 है, मतलब ये तो आपका c हो गया, 0.y जो गायब है। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, सो माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। देखो ये c था, बीच में आता है y गायब था तो 0.y, अब ये 2x था, इसको यहाँ लेकर आया तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, इसी केस में बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपकी 2 बाय 1 एंड 2। यहाँ पे a कितना हो जाएगा आपको -2, b कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 0, और c कितना हो जाएगा आपका -5। इसको इस तरीके से करेंगे, आंसर डिफरेंट आएगा। इस तरीके से कैसे, कहाँ गया भाई, हाँ इसको ऐसे करते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने उसी में कर दिया। अच्छा ये रहा, इसको ऐसे करते हैं, सो 2x है प्लस 0.y, अब 5 को यहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस का 5 ब्रैकेट के अंदर 0, इसको 2 बोल देंगे। अब करेंगे बाय 1 एंड 2, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, b कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, c कितना हो जाएगा यहाँ पे -5। तो देखो यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे -2 है, b 0 है, b तो 0 रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, c -5 है, c यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5 नहीं होगा ना, फिर यहाँ पे मैंने -5 क्यों लिख दिया, यहाँ पे -5 नहीं होगा बच्चों, ये -5 नहीं, क्योंकि हम सबको, ये तो 5 पहले से था, हम यहाँ लेकर आए तो -5 नहीं होगा, यहाँ -5 होगा। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a -2 है, यहाँ पे c -5 है, क्योंकि हमने चेंज करा, यहाँ पे हमने a को बॉर्डर पार कराया है
मतलब हमने यहाँ पे इसको बड़ा पार कराया है, यहाँ पे हमने इसको बड़ा पार कराया है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज 4.1 हो गई कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे 4.3 आई मीन टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कि आपको लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकालनी होती है। इसमें दो एग्जांपल है, दोनों करा दूंगा, आपको पूरी जो एक्सरसाइज है समझ में आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, और इसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। एग्जांपल नंबर 3 है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y आपको दिया गया है, और यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन में फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपको इसकी 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालनी है। वो ये कैसे निकालते हैं, जब कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा इसकी सॉल्यूशन निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, जितनी भी निकालो, आपको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है। आपने बना लिया एक डब्बा बना के बाद आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है y, ऐसे। ठीक है, आपकी मर्जी, ऊपर y भी लिख सकते हो, ऐसे आपने डब्बा बना लेना है। उसके बाद आपको 4 इक्वेशन बनानी ना, तो चारों बना लो। देखो ऐसे बना लो, 1 2, ये लो 1 2 3 4 हो गए। अब अपनी मर्जी से जो आपको डालना है डाल दीजिए, जो डालना है डाल लीजिए। हालांकि ये प्रेफर करूंगा मैं कि आप एक ऐसा नंबर डालें जिससे बहुत इजीली आपकी कैलकुलेशन बन जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं द कॉन्सेप्ट इज जो आपका मन है वो डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आंख बंद करके डालता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 0 1 2 4, मेरी मर्जी, जो मेरे मन में आया। तो आप क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे, देखो ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, हम बोलेंगे पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, सो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 6 अपॉन टू 2, सो y इक्वल्स टू 3। जब मैंने x डाला 0 तो y कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब हम डालेंगे दूसरे में 1, पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हो गया। सो 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, इसको बॉर्डर पर करा लो, माइनस का 1 इक्वल्स टू 5। सो y कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ सकता है, इसको आप डिवाइड कर दो और तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2.5। ठीक है, ये हो गया 2। इसी तरीके से आप तीसरे वाले में भी डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप डाल दीजिए 2 डाला हुआ है ना आपने, सो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, so 2y equals to 6 minus 2, so 2y equals to 4, so y equals to 4 by 2, so y equals to 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। सेम भी आ सकता है, देखो सेम भी आ सकता है, ये सब आप सीखते जाओ यहाँ पे। ठीक है, एक और काम करते हैं, एक बचा है हमारा, उसको डाल देते हैं यहाँ पे 4। सो यहाँ पे हमने बोला 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक, तो 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 4 को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस का 4 इक्वल्स टू 2, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों। सो y इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2 मतलब कि 1, तो 1 छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे आंसर आ सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको x डालने हर बार, आपका मन करे आप y डाल दो, जो आपका मन करे आप वो डाल दो, या फिर आप 2 बार x डाल दो 2 बार y डाल दो, जो आपका मन करे आपको वो पुट कर देना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एक और बात, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके आंसर सेम आएंगे, सॉल्यूशंस होती हैं अनलिमिटेड इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, जो जैसा डालेगा, जैसा इनपुट डालेगा वैसा आउटपुट निकलेगा, सेम इनपुट में सेम आउटपुट निकलेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला बस 2 सॉल्यूशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 4x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 12। आपको निकालनी है 2 सॉल्यूशंस। तो पहले डब्बा बना लेंगे छोटा सा। ठीक है, डब्बा बना लिया आपने, यहाँ पे x बोल दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे y बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 बनाने हमें, तो एक में 0 डाल देते हैं, एक बार यहाँ 0 डाल देते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 डाल दिया आपने। ठीक है, सो पुट x इक्वल्स टू 0, सो 4 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, सो 3y इक्वल्स टू 12, सो y इक्वल्स टू 12 अपॉन में 3, सो y इक्वल्स टू 3 चौक 12, 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। अब हमें y डाल देना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं y 0 डाल देते हैं। अरे दूसरा मैं वहां पर करा दूं ना, y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे इसको 4x प्लस 3 0 इक्वल्स टू 12, सो 4x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 3, ये यहाँ पे आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आप कर सकते हो।
सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड पार्ट क्या है आपका 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, डब्बा बनाओगे, एक डब्बा बना देते हैं डब्बा, ठीक है। चलिए x y, ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस भी डाल सकते हैं, जो आपका मन है भाई वो डालो, 0 डालो, प्लस का नंबर डालो, माइनस का नंबर डालो, जैसा आपको डालना है वैसा डाल दीजिए, ठीक है। तो इसको 0 डाल देते हैं और एक बार हम इसको 0 डाल देते हैं। नहीं ऐसे मत करना कि यहाँ 0 डाल दिया, एक बार अगर ये डालोगे, अगर x डालोगे तो y निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ऐसा नहीं होगा। x डाला तो y निकालना पड़ेगा, ठीक है, y डाला है तो x निकालना पड़ेगा। तो एक बार 0 डाल देते हैं, एक बार 1 डाल देते हैं, ठीक है। सो पुट x इक्वल्स टू 0, सो 2 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, सो ये 0 हो जाएगा, सो 5y इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 0। तो 0 डालने पे देखो 0 भी आ सकता है, हाँ सेम आ सकता है, मगर आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 0 डालो तो 0 अज्यूम कर लिया, नहीं निकालना पड़ेगा। 0 आ सकता है, हाँ सेम x और y सेम हो सकता है, लेकिन x और y आप अपने आप से नहीं डालोगे, आपको x y में से किसी एक को डालना है, अपने आप से एक वैल्यू लेनी है, दूसरी निकालनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम करते हैं पुट, अब मैंने क्या डाला है x इक्वल्स टू 1, सो 2 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 0, 5y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सो माइनस का 2, सो y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 5, सो माइनस 2 अपॉन में 5, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है उसमें। बच्चे थर्ड पार्ट में डर जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, सर ये बताइए यहाँ पे तो हमारा x है नहीं, डालेंगे कैसे। तो बेटा नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया ना, जो गायब है उसको आप ले सकते हो, उसको आप ऐसे नहीं ले सकते क्या, 0.x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मगर सर ये इक्वेशन तो ऐसी नहीं थी, जैसे यहाँ पे हर बार 0 था, तो बना लो यार, क्या टेंशन है। 0.x प्लस 3y, इसको वहां ले जाओ, सो माइनस का 4, ऐसे हो जाएगा, बन गई। एक डब्बा बना लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, एक छोटा सा x y, ठीक है, x डालते हैं 0, एक बार डालते हैं y 0, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार सेम डालोगे, अगर आपने x यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे दोबारा x आपने 0 डाला, तो ऑब्वियसली बात है यार, फिर आपका सेम ही आंसर आएगा ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है। एक बार 0 डाल दिया तो अब x अगली बार दूसरा डालेगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे को डालना है x 0। अब देखो बच्चों, x 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, x आप कुछ भी डालो, y आपका सेम ही आना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो भी आप x डालोगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप 0 भी डाल सकते हैं, -1 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो पहले आपने बोला पुट x इक्वल्स टू 0, हैंस 0 प्लस 3y इक्वल्स टू -4, और यहीं से आपने निकाल दिया y इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3, -4 अपॉन में 3। अब आपने डाला पुट x इक्वल्स टू, सॉरी आपने दूसरे में क्या बोला, y। चलो y मत बोलो, जब आपका सिंपल है तो आप सिंपल निकालो ना, आप इसको भी एक काम करो, इसको भी डाल दो। आपने डाल दिया इसको 1 डाल दिया, सो पुट x इक्वल्स टू 1, 1 डालोगे तब भी आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा 0.1, मतलब वो 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे तब भी आपका 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 प्लस 3y इक्वल्स टू -4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू -4 अपॉन में 3। तो ये हमने अज्यूम नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि आप सेम सेम नहीं डाल सकते, तो आप ये मत सोचना कि सर आपने तो यहाँ पे देखो सेम सेम निकाल दिया। भाई निकालने में सेम सेम आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो x पहले 0 डाला था, फिर मैंने x आप यहाँ पे 1 डाला था, तो ये -4/3 आ गया। अगर आपको कुछ और वैल्यू डालनी है, आपको जो है y को डालना है यहाँ पे 0, अगर आप y को यहाँ पे 0 डालेंगे, ठीक है, तो बताइए आपका x कितना आएगा। अगर आपने यहाँ पे y को 0 डाला, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक चीज देखो, मान लीजिए आपने डाल दिया यहाँ पे y को आपने 0 डाल दिया, y को 0 इक्वल्स टू -4, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -4, तो बात तो नहीं बन रही यहाँ पे। अगर आपने ऐसे किया तो यहाँ पे बात तो बेटा नहीं बन रही, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो x y दोनों ही गायब हो गए, दोनों वेरिएबल 0 बन गए, तो दोनों वेरिएबल 0 नहीं बनने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि एक ही साथ, मतलब ऐसे बन सकते हैं कि एक बार x 0 बना, एक बार y 0 बना, ऐसे बन सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में x हमेशा 0 है। तो अगर आपने एक बार भी y को 0 डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों एक साथ 0 बन जाएंगे, और दोनों एक साथ 0 नहीं बनने चाहिए। सर यहाँ पे भी तो दोनों एक साथ 0 बने, लेकिन बच्चे यहाँ पे जो दोनों एक साथ 0 बने थे, आप समझो, यहाँ पे हमने y का आंसर फाउंड किया, y का आंसर हमने फाउंड किया था, फाइंड किया था। यहाँ पे आपको y का आंसर फाइंड करने का मौका मिलेगा ही नहीं, वो पहले ही 0 बन जाएगा,
आप निकालेंगे क्या क्या इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। आपको जो है वाई इक्वेशन दी गई है, वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और आपसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको मैंने आपको बता दिया, जब भी दो वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है तो उसमें वो जो सॉल्यूशंस होती हैं वो इनफाइनाइट होती है, कितनी भी होती है आप कितनी भी निकाल सकते हो। हम एक काम करेंगे, इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यूनिक मतलब होता है वन सॉल्यूशन की एक ही बार आंसर आएगा, उसके बाद दोबारा आंसर नहीं आएगा। दूसरा होता है टू सॉल्यूशन, क्योंकि बस दो सॉल्यूशंस आएंगी। तीसरा इनफाइनाइटली मैनी की मैनी आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे इसका आंसर क्या है, सी आंसर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन हम इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देंगे, कैसे, इस तरीके से। अगर आपको दिखाना है सॉल्व करके तो आप दिखा सकते हो। एक काम करें, एक्स वाई, ठीक है। यहां पे मैं 3 दिखा रहा हूं। 3 क्यों दिखा रहा हूं सर, क्योंकि इसने बोला था 2, तो मैं 2 से ज्यादा अगर मैंने दिखा दी तो ऑटोमेटिकली मेरी बात प्रूव हो जाएगी। अगर मैं 2 से ज्यादा मैंने दिखा दी तो प्रूव हो जाएगी। तो आप दिखा दो यार, एक बार इसको 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो, एक बार 2 डाल दो, सिंपल सा करो यार, ठीक है। सो y इक्वल्स टू 3 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 3 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 6 4 10 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें 4 सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है, सबकी। तो पहला पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने, डब्बा बनाए थे बच्चों, ठीक है, x y, इसको 4 निकालनी है। 1 1 2, ये लीजिए 1 2 3 4। क्या करते हैं, एक बार इसको 0 डाल देते हैं, ठीक है, एक बार इसको 0 डाल देते हैं, एक बार इसको 1 डाल देते हैं, एक बार इसको 1 डाल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 पहले हमारा 0 है, प्लस y इक्वल्स टू 7, सो y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब दूसरी बार ये हमारा 1 हो गया। दूसरी बारी में यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करा, y को 0 डाला है। सो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, सो 2x इक्वल्स टू 7, सो y सॉरी x है ना, सो x इक्वल्स टू 7/2, सो x इक्वल्स टू 3.5 आ जाएगा, ठीक है, 3.5। हमने 1 डाला हुआ है, 1 x हमने 1 डाला हुआ है। सो 2 1 प्लस y इक्वल्स टू 7, सो 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है अगली चौथी वैल्यू, उसमें हमने y को 1 डाला हुआ है। सो अरे यार क्या हो गया, सो 2x प्लस y की जगह 1 इक्वल्स टू 7, सो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6, सो 2x, सो x कितना आ जाएगा, 2, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट को कर दिया अपना सॉल्व। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपका पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पहले क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, सब पाई आ गया। अरे क्या करते हो यार, टेंशन क्यों लेते हो, आपको सिखा तो दिया बच्चों की तरह कि आपको डब्बा बनाना है, पहले डब्बा बना लीजिए, बस हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप। 1 2 3 4, बस डब्बा बना दिया, हो गया। कुछ भी डाल दीजिए, 0 इसको डाल देते हैं, एक बार इसको 0 डाल देते हैं, एक बार इसको 1 डाल देते हैं, एक बार इसको 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, पहले में हमने डाला 0, पाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 9। देखो पाई तो एक नंबर होता है ना, उसको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे को लिख दे यहाँ पे 22/7, बच्चे दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करना, ठीक है। या 3.14 कुछ नहीं डालना, आपको सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में अलग से बोल दिया पाई की वैल्यू डाल के आंसर निकालिए तो आप निकाल देना, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या करना है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9, ठीक है, y आपका 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो हमारा सॉल्व हो गया ना, तो अब हम डालेंगे यहाँ पे, इसका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या है, ये हमारा y 0 है, सो पाई ऐसे रहेगा और हमारा x ऐसे ही रहेगा, प्लस y हमारा 0 है इक्वल्स टू 9।
सो पाई एक्स इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा 9, पाई एक नंबर है तो बॉर्डर पार हो सकता, बॉर्डर पार करा दो इसको, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 9/पाई, ऐसे बन जाएगा 9/पाई। आप ऐसे डाल दीजिए आंसर, ठीक है। चलिए अब डालते हैं इसको 1 वाले में। सो पाई और यहाँ पे क्या है एक्स है तो आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। समझ में आ गया, ये आपने ऐसे कर दिया क्योंकि आपने 1 डाला हुआ है। सो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सो वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, तो 9 माइनस पाई, ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमारा ये आ जाएगा, ये 9 माइनस पाई बच्चों लिखा हुआ है, फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में क्या है, y हमारा 1 है, y हमारा क्या है 1 है। सो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो पाई एक्स इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो x कितना आ जाएगा 8 अपॉन में पाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 अपॉन में पाई, ठीक है। इस तरीके से आप 4 सॉल्यूशन निकाल देंगे, और आप चाहो तो आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, उसमें आपकी मर्जी है। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में क्या है आपका x इक्वल्स टू 4y, ठीक है। डब्बा बना लेते हैं पहले, क्वेश्चन कैसा भी डब्बा बना लिया करो बस, मजा आता है। x y 1 1 2 1 2 3 4, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे y डालो हर बार, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो y को एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, चाहो तो आप x भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जो इजी है उस तरीके को यूज करो ना। सो x इक्वल्स टू 4 0 इक्वल्स टू 4, देखो कितनी इजीली आएगा अब ये। x इक्वल्स टू 4 1 इक्वल्स टू 4, अरे ये तो 0 आएगा ना, मैंने क्या कर रहा है, ये तो 0 आएगा ना, जब ये 4 0 तो 0 आएगा 0, सॉरी माफी चाहता हूँ बच्चों, जल्दबाजी में हो जाता है यार, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 2 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है, 8 12। मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे x को डालता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ कैसे आ सकता है ये। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, 1 2 1 2, ये लिए एक बार डालते हैं 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो x कितना आ जाएगा, अच्छा पहले भी मैंने यही डाला था, एक को करते हैं 0 1 2 3, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या आएगा, ये हो गया ना आपका। अब देखिए तो x आपने कितना डाला है 0, सो 4y, सो 0 अपॉन में 4 इक्वल्स टू y, तो 0 इक्वल्स टू y, ये भी 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम डालते हैं यहाँ पे, अब हम डाल रहा हूँ मैं 1 डाल रहा हूँ 1 x पे, 1 इक्वल्स टू 4y, सो 1/4 इक्वल्स टू y, सो 1/4। अब मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, 2 इक्वल्स टू 4y, सो 2 अपॉन में 4 इक्वल्स टू y, सो 1/2 इक्वल्स टू y, ठीक है, 1/2 हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ, 3 इक्वल्स टू 4y, सो 3/4 इक्वल्स टू y, 3/4। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बच्चों वाला चैप्टर है यार ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें चेक करना है इसमें से कौन सी जो है सॉल्यूशंस है। तो सर ये क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले आप इक्वेशन को लिख लो। इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ये आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो है सॉल्यूशन है। तो पहला क्या दिया हुआ है हमें, पहला में दिया गया है 0 और 2, इसको हमें चेक करना है कि ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये इसकी सॉल्यूशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज आएगी इक्वल राइट हैंड साइड के, ये आपको पॉइंट अपने माइंड में लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अगर ये इसकी सॉल्यूशन होगी तो ये होता है। तो एक काम करेंगे, जो पहला होता है वो हमेशा x होता है, जो दूसरा होता है वो हमेशा y होता है। ये इस तरीके से लिखा जाता है, यही तरीका है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला जो है उसको आप y बना दोगे अपनी मर्जी से, कि मैं अपनी मर्जी से लेट कर लेता हूं, नहीं कभी नहीं करना। पहला वाला हमेशा x, दूसरा वाला हमेशा y, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 0 की जगह x, सॉरी x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे 2, इस तरीके से 4, तो कितना आएगा -4 इक्वल्स टू 4। सेम नहीं आया, प्लस माइनस भी सेम होना चाहिए, -4 है या प्लस सेम है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड में क्या है 2 0, इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं बच्चों, 2 है -2 0 इक्वल्स टू 4, सो 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अगला चेक करते हैं थर्ड वाला, ये क्या है आपका 4 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x का आएगा 4 -2 0 इक्वल्स टू 4, सो 4 इक्वल्स टू 4, यस इट इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये जो मैं दिया गया है ये सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ ट्राई करते हैं, फोर्थ भी पार्ट, हाँ √2, और ये कितना है आपका 4√2, इसको चेक करेंगे बच्चों,
डालना है, कुछ नहीं करना आपको। 4 की x की जगह पे आएगा √2, ठीक है, और ये -2 y की जगह पे आएगा आपका 4√2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका 4 है, तो ये हो जाएगा √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8, 8√2 = 4। इसको सॉल्व करने कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो -7√2 = 4, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, एक हमारा बचा हुआ है पार्ट। एक काम करते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं, फिर इसको हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट है 5th वाला, ठीक है ना। इसको यहाँ से रब कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना। चलिए 5th पार्ट देखिए अपना। 5th में क्या है आपका 1 1। सो इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 1 -2, y की जगह पे 1 = 4। सो 1 - 2 = 4, सो -1 = 4, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो आप समझ गए, इसमें एक ही थी सोल्यूशन, वो थी आपकी थर्ड वाली, है ना, ये वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ x = 2 y = 1 इज अ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि x 2 और y = 1, ये जो है सॉल्यूशन है किसके, ये क्या है हमारी, ये हमारी सॉल्यूशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है आपकी 2x + 3y = k इसका। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये सॉल्यूशन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये ऐसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये आपकी सॉल्यूशन है ना, और यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए 2 है, 2 x की जगह पे आएगा 2, ठीक है, +3 y की जगह पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, = k। 2 2 = 4 +3 1 = 3 = k। ये हो गया, सो 7 = k। ये आपका सॉल्व हो गया k, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया सॉल्व। समझ में आया, 7 क्या आ गया, k आ गया। और आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। कैसे, देखिए ये हमने सॉल्व करके देखो, ये कितना आएगा, ये इसमें डालो 2, यहाँ पे डालो 1, तो 4 और 3 7, 7 और k कितना है, k भी आपका 7 है, तो देखो बराबर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है बच्चों, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए, ये आपका चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चुका है कंप्लीट।